हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ में आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए, जानेंगे अर्जेंट मैसेजेस डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देख लेते हैं क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं, गाइडेंस है आपके लिए डिवाइन की तरफ से। तो शुरू करने से पहले बता दूँ, ये टाइमलेस प्रेडिक्शन है। जब भी यहाँ पहुँच रहे हो आराम से देखो, हो सकता है आपकी हेल्प हो जाए। और अगर आपको अपने बारे में पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो उसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप डीएम कर सकते हैं। प्राइजेस और डिटेल सब कुछ मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अच्छे से पढ़ लेना। चलिए अब देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए एंजल की तरफ से। और 10 ऑफ कप्स, नंबर 10, जजमेंट। ओ वाह, देखो 10 और 20 नंबर। मैजिशियन, नंबर 1, 3 ऑफ swords, 7 of wands, knight of wands, knight of swords and knight of cups, 3 knights। तीनों में एक्शन ले रहे हो, मतलब ये भी एक्शन का कार्ड है। नाइट के ये तीनों कार्ड में जो घोड़े दिख रहे हैं ना, ये चल ही रहे हैं, खड़े नहीं हैं एक जगह। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स नहीं है, उसमें घोड़ा शांत खड़ा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। बट इन तीनों कार्ड्स में एक्शन हो रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, यहाँ से एम्प्रेस का कार्ड है। कार्ड तो अच्छे आए हैं आपके लिए, सिर्फ यही कार्ड है जो थोड़ा ठीक नहीं है, बाकी तो सारे कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 3 नाइट्स के कार्ड हैं यहाँ पर और तीनों में ही एक्शन हो रहा है। देखो, अगर कोई काम रुक रहा था या बन नहीं रहा था तो वहाँ पर मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट होगी और बहुत स्पीड में होगी। जिस भी चीज़ को आप लेकर पैशनेट हो वहाँ पे भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं। लाइक कोई एक्टिविटी करते हो डे टू डे, जो भी है जिससे थोड़ा प्रॉफिट होता है आपको। मुझे लगता है कि आपका वर्क एरिया जिसको लेकर आप बहुत पैशनेट हो, ठीक है, या आपकी कुछ हॉबीज़ हैं, मुझे लगता है वहाँ पर काफ़ी अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हैं और काफ़ी मतलब प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड बता रहा है कि जो भी नेगेटिविटी चल रही है आपकी लाइफ में या फिर प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत स्पीड में जाने वाली हैं आपकी लाइफ से। ओके, और नाइट ऑफ कप्स कार्ड, क्योंकि कप का कार्ड है, इनके हाथ में कप है, तो यहाँ पर आपके जो भी कनेक्शन में इश्यूज़ हैं मुझे लगता है वो भी बहुत जल्दी ओवरकम हो रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो या बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करते हो तो मत करो, क्योंकि सिचुएशन तो देखो चेंज हो रही है। सिचुएशन जैसी भी है, अच्छी बुरी जिसमें अभी आप हो, वो धीरे धीरे चेंज हो रही है और ये बहुत जल्दी ये सिचुएशन का एंड भी हो जाना है। सो इट्स ओके। 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड बता रहा है कि यस, प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में। और जब ये कार्ड है तो आप, मैं समझ सकती हूँ आपकी फीलिंग्स क्या होंगी इस टाइम। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे होगे, इरिटेट हो रहे होगे, समझ नहीं आ रहा होगा क्या करें क्या बोलें, टाइम पे काम नहीं हो रहे होंगे आपको। बट आपको एक्शन लगातार लेना है। देखो, ये कार्ड एक्शन का है। डिवाइन आपको क्लियरली यहाँ कह रहे हैं एक्शन लो, एम्प्रेस बनो अपनी लाइफ में। ठीक है, एम्प्रेस, एक एम्प्रेस बहुत सुलझा हुआ इंसान होता है और ये इनके पास विजडम है, इनके पास अपनी खुद की एक वर्थ है जिसको ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहेंगे और सही से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये जो कार्ड है ये पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड बता रहा है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, बिकॉज कुछ चीज़ें अभी भी बैलेंस नहीं हुई है।
ये जो पेंटिकल है आपके हाथ में, ये आप ये समझ लो कि ये आपके हाथ में पूरी तरीके से नहीं है, ठीक है। इसको पूरे तरीके से ग्रैब करने के लिए आपको एफर्ट्स लगाना है, तो वही कार्ड ये बता रहा है कि एक्शन लो। ये समझ लो 50% आपके पास है, 50% आपके पास नहीं है, ठीक है। तो अगर ये जो पेंटिकल है, अगर आप चाहते हो, अब ये पेंटिकल क्या है, जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी करंट पर्पस आपका है, तो वो 50% ही अचीव हुआ है अभी आपको। ओके, तो एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक तो ये भी चीज़ यहाँ पर आ रही है। दूसरा गाइस, जजमेंट आपको, मुझे लगता है जजमेंट मिलने के हाई चांसेस हैं बहुत जल्दी, जैसे कि नंबर 10 और फिर यहाँ पर है नंबर 20। मुझे लगता है कि इस मंथ के एंड तक आपको बहुत एक अच्छी ब्लेसिंग कुछ मिलने वाली है, डिवाइन की तरफ से एक अच्छी अनाउंसमेंट मिलने वाली है। जजमेंट मिलेगा आपको, बहुत ही पॉजिटिव जजमेंट। तो ये जजमेंट क्या हो सकता है? देखो, है तो ये आपका कर्म ही जो आपके पास आ रहा है, क्योंकि आपने कुछ एक्शन परफॉर्म किए हैं पास्ट में, सो दैट डिवाइन आपको जजमेंट देंगे। मुझे लगता है जजमेंट अच्छी होगी, बिकॉज वी हैव 10 ऑफ कप्स कार्ड हेयर। तो हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रैटिट्यूड, अबंडेंस, क्योंकि ये कार्ड बहुत ही प्योर और पॉजिटिव कार्ड है। तो आपकी लाइफ में अब आप ये चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर एक्शन। जो भी आप अपनी लाइफ में लेते हो एक्शंस, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ठीक ही है। आप काफ़ी हद तक खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें आपकी ठीक तरीके से चल नहीं पा रही हैं। तो वो एक फ़ेज़ भी होता है लाइफ में, लाइक आप जैसे भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन आगे ही बढ़ रहे हो, और ये जो डिफ़िकल्टी वाला टाइम है ये भी धीरे धीरे ख़त्म ही हो रहा है। तो इट्स ओके, बट आपका फोकस होना चाहिए कि आप एक एम्प्रेस बनो, एक सुलझा हुआ इंसान जो अपने सारे फैसले खुद से ले सकता है और सही ले सकता है। इस तरह से आप बनने की कोशिश करो अपनी लाइफ में। ओके, और देख लेते हैं क्या कहेंगे डिवाइन आपको। चलो, यहाँ से देखेंगे कार्ड्स, फिर उसके बाद आपके लिए दूसरे कार्ड्स देखेंगे। काफ़ी सारे कार्ड्स हैं। डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। जितनी ज़्यादा पर्सनल स्ट्रेंथ और पीस होगा आपके पास, उतना ही सक्सेस की तरफ आगे बढ़ोगे आप। एक तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, मुझे लगता है जजमेंट में ये भी हो सकता है। प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, ये भी आपको मिल रही है, बिकॉज वी हैव जजमेंट, और हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। तो ये चीज़ आपको एज अ रिवॉर्ड मिल सकती है। ये वाला कार्ड पढ़ेंगे। यू विल रिसीव अ गिफ्ट, वाई नॉट, यू विल रिसीव अ गिफ्ट, मिल सकता है आपको गिफ्ट, ठीक है, गिफ्ट मिल सकता है। तो आपको कुछ ना कुछ तो आपके कर्म का रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट, ये 10 ऑफ पेंटिकल, ये सॉरी पेंटिकल क्यों, क्या कुछ मनी भी आ रही है आपके पास। 10 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट, ये आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। अ लॉन्ग जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। तो एट द एंड, ये जो जर्नी है, ये जो करंट फेज है आपका, एट द एंड आपको वाइजर बना रहा है। Someone will try to make you do something against your will. ध्यान रखो कौन आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं और कौन नहीं हैं। जो नहीं है उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो। समथिंग इम्पॉर्टेंट सच अ न्यू जॉब और रेज, ये भी एज अ गिफ्ट ही दिख रहा है मुझे, ठीक है, कि आप ये न्यू जॉब भी आपको आपके हार्डवर्क के थ्रू ही मिल रही है, और अगर आपका अप्रेजल हो रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं पास्ट में आपने काफ़ी अच्छा कुछ परफॉर्म किया अपने ऑफिस में, या अपने कॉलेज में, या अपनी यूनिवर्सिटी में। ओके, तो बहुत प्यारे प्यारे से मैसेजेस मिले हैं आपके लिए एंजल की तरफ से। तो ये चीज़ें हो रही हैं, तो आप टेंशन फ्री हो जाइए। थोड़ा सा देखो कौन आपके वेल विशर हैं, कौन नहीं है। जो नहीं है उनसे थोड़ी सी दूरियां बना लो। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। दिस कार्ड इंडिकेट्स द अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल्स।
न्यू क्रिएशन, ट्रैवल इफ नीड बी, एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन। इट्स टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। देखो ये अभी टाइम है कि आप कुछ अच्छा क्रिएट करें, कुछ नया क्रिएट करें, ट्रैवल कर लें, कोई नई जगह जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, अपना काम पूरा करने के लिए प्रेयर कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करना चाहिए। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, जितना ट्रू डिवोटी आप डिवाइन के बनते जा रहे हो तो फेथ भी उतना ही रखो। ये नहीं है कि आप डिवोटी बन गए बट आपको फेथ ही नहीं है, तो फिर आपका डिवोशन वो ट्रू नहीं हुआ, आप ट्रू डिवोटी नहीं हो। जो ट्रू डिवोटी होता है उसको पूरा फेथ होता है अपने परमात्मा पर कि यस मैंने ये काम करना शुरू करा है उनका नाम लेकर, तो वो पूरा भी करवाएंगे, अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि उनसे बड़ी शक्ति कोई है नहीं। और जब उन्होंने हमें देखा, सुना, हमारी प्रार्थना सुनी, हमें हमारे पर्पस में आगे बढ़ने के लिए अलाउ किया, तो वो बीच में क्यों छोड़कर जाएंगे? पहली बात तो हाँ, आपका हर एक एक्शन सही होना चाहिए। ठीक है, ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहेगी आपके पर्पस में, बस आपको फेथ रखना है। फेथ रखने का मतलब होता है टेंशन फ्री हो जाना। अब टेंशन फ्री ऐसे नहीं कि हाथ पे हाथ धरकर बैठ गए, भाई हमने भगवान को बोल दिया अब तो काम हो जाएगा। एक्शन तो लेना पड़ेगा, लेकिन हर एक एक्शन में डिवाइन का साथ आपके पास होगा। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि फेथ रखिए। जब कोई काम शुरू करवा दिया गया है आपसे तो वो पूरा होगा। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपके अंदर फेथ होना चाहिए, तो वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपने सोचना है। सो गाइज, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर।